हालांकि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी समय बाकी है और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे साथ हैं। हालांकि इनके जो दौरे हैं वो समय समय पर अपने इलाके में होते रहते हैं। आज भी नारनौल आए हैं और उनसे जानते हैं कुछ मुद्दों को लेकर के कि आज किसानों की जो फसल है, सरसों की फसल है, उसे काफ़ी नुकसान हुआ। सरकार ने मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की और इस बार जो समर्थन मूल्य है वो भी 5450 रुपये है। तो किसानों को लेकर के सरकार, अगर हम केंद्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, किस तरह का लाभ उन्हें दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा फोकस केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का किसान है, क्योंकि किसान अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो देश कई मामलों में अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। 142 करोड़ का पेट अगर कोई भरता है तो किसान भरता है। और आप देखते हो कि पिछले कुछ सालों से, पिछले 2-3 साल तो हमारा एमएसपी से भी ज़्यादा सरसों का रेट मार्केट रेट था। इस बार सरसों, बल्कि शुरू में तो बहुत कम आमद थी मंडियों में। अब 10 मई तक सरकार ने फैसला किया कि जितनी भी सरसों हैं हम उसको उठाएंगे एफएड के थ्रू। मुआवजे के तौर पे क्या फैसला किया कि किसानों को कब तक मुआवजा दें? मई के लास्ट तक। माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि मैं मई के आखिर तक सभी किसानों को, चाहे वो सर्दी का था या ओला का जो भी नुकसान था, वो हम सारे प्रदेश के किसानों को नुकसान के हिसाब से भरपाई करेंगे। चौधरी साहब, आप सांसद हैं, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जो अदालत कही जाती है उसके सदस्य हैं। ऐसे में खिलाड़ियों का मुद्दा काफ़ी समय गर्म है, उसको लेकर के क्या कहना? मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया एफआईआर लॉज का, तो हमें सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। चुनावी मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे लोकसभा का हो लेकिन हरियाणा की राजनीति में भी इसका असर रहता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस की, वो भी काफ़ी सक्रिय हो गई, हाथ से हाथ मिलाओ और भी कई कार्यक्रम कांग्रेस के चल रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि आप भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से? मुझे तो इतना पता है कि इस पिछली लोकसभा के जब चुनाव थे तो 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे मार्जिन से जीती थी। इस बार का चुनाव भी हम 10 की 10 सीटों पर पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा में मुझसे पिछली बार 4,44,000 समथिंग वोट का अंतर था, और इस बार के चुनाव में हम ये 5 लाख वोट के अंतर को हम क्रॉस कर जाएंगे। विकास की बात करें तो विशेष तौर पर कितना विकास आप कर पाए और कितना करवा पाए? देखो, ये आम जनता भी तो देखती है, चाहे वो रेल के नाम पर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, हेल्थ में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज की बात हो, नहरों में पानी कभी भी, यानी ये मानिए कि 77 के बाद जो नहर थी वो सूखी पड़ी थी, और मुख्यमंत्री जी ने बनने के बाद बहुत बड़ा बजट लिफ्ट कनाल का, पंप हाउसेज को रिपेयर करने का, नए पंप हाउस बनाने का, नहरों की रिमॉडलिंग करने का दिया है, जिसकी वजह से बहुत इलाके में हम टेल के पानी तक पहुंच चुके हैं। और अब और भी एक और नहर ओकमेंडेशन कैनाल की भी 2000 की कैपेसिटी हम बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि 3-4 महीने जो बारिश का सीज़न है वो जेएलएन में गिरने के बाद उसका जेएलएन की जितनी नहर हैं उनमें और ज़्यादा पानी लेके हम रिचार्ज हो सके इस इलाके का, उसमें पानी डाला जाएगा। माना जाए कि आम जनता के साथ साथ किसानों के जो हित हैं उसको लेकर के आपकी सरकार काम कर रही है। अगर हम बात करें राजनीतिक प्रतिद्वंदी की, हमेशा चर्चा रही और माना भी गया है कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो बंसीलाल परिवार रहा। बंसीलाल को आपने चुनाव में हराया, चौधरी बंसीलाल को, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके पुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह को आपने हराया, श्रुति चौधरी है उनको हराया। अगला कदम क्या मानते हैं, किस तरह की इच्छाएँ रहेगा? देखो, जब हमने राजनीति स्टार्ट करी तो चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी भी नहीं रहे, इसलिए मैं अब किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। अब तो हमें मिलजुल कर सिर्फ हमारा एक ही टारगेट है कि देश का विकास कैसे हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी सोचते हैं कि 142 करोड़ की जनता हमारी जनता है, तो हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ के 3 करोड़ आदमी, हम ये मान के चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश की वो जनता है, धरोहर है, हम सब मिलके प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएंगे। हम ये प्रतिद्वंदी वाली बात नहीं रखते। चौधरी साहब, अंतिम सवाल राजनीति से हटकर, आप फील्ड में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कभी घर परिवार को भी समय दे पाए?
देखो ये तो सही है कि राजनीतिक आदमी जो इस सेक्टर में है वो घर वालों को कम समय दे पाता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं परिवार के लिए। इस मामले में दोषी है। ये थे मेरे साथ चौधरी धर्मवीर सिंह। उन्होंने माना कि परिवार को समय नहीं देने के लिए मैं दोषी जरूर हूं, लेकिन क्षेत्र में विकास करना मेरी प्राथमिकता है और मोदी की सरकार में इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किए जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा है या फिर आम जनता का। लाइव टीवी हरियाणा के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार।